नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कब होगी अधिसूचना जारी, दिया ये आदेश। पंचायत चुनाव को लेकर सारे जिलों में तैयारी जारी है। जिन जिलों में चुनाव से संबंधित कुछ तैयारियां बच गई है उन्हें 6 अप्रैल तक दुरुस्त कर लेने के लिए कहा गया है। अगर किसी जिले को कुछ आवश्यकता है तो प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। संबंधित जिलों को 6 अप्रैल तक हर हाल में प्रस्ताव भेज देना है। इसका निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने दिया है। उन्होंने सारे जिलों के DC और SP के साथ बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। मौके पर पंचायती राज विभाग के सचिव भी उपस्थित थे। यह प्रयास हो रहा है कि अप्रैल में ही चुनाव की घोषणा हो जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अफसरों से कहा है कि सभी जिलों में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। अब राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जल्द अधिसूचना जारी होगी। एक दिन की राहत के बाद फिर सरकी पेट्रोल डीजल की कीमतें। आज पेट्रोल की कीमतें 105 और डीजल 99 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद 4 माह बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि शुरू हुई है। शुक्रवार को 10वें दिन राहत के बाद आज शनिवार को 11वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। शनिवार को धनबाद समेत अन्य जिलों में भी पेट्रोल में 81 पैसे और डीजल की कीमतों में 84 पैसे की वृद्धि की गई है। फिलहाल धनबाद में पेट्रोल 105 रुपया 79 पैसे और डीजल 99 रुपया 2 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले पूरे 138 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। बताया जा रहा है कि घाटे में चल रही तेल कंपनियों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ समय तक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया है। बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर। सुल्तानगंज से देवघर के बीच चलेगी ट्रेन। श्रावणी मेला में लाखों भक्त सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को आते हैं। इसके अलावा पूरे साल भी सुल्तानगंज से देवघर भक्तों का आना जाना होता है। ये भक्त सड़क मार्ग से ही आते थे, अब उनको ट्रेन का भी विकल्प मिल रहा है। सुल्तानगंज से देवघर के बीच नई मेमू ट्रेन 12 अप्रैल से शुरू होगी। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि रेलवे ने इसकी भी स्वीकृति दे दी है। देवघर आने वाले तीर्थ यात्रियों को इससे बहुत राहत होगी। ट्रेन का समय भी रेलवे ने जारी कर दिया है। यह ट्रेन सुल्तानगंज से सुबह 6:20 पर खुलेगी, 7:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। यहां 15 मिनट का ठहराव होगा। 9:55 पर यह ट्रेन बांका आएगी। देवघर स्टेशन पर इसका आगमन दोपहर 12:15 पर होगा। वहीं उसी दिन दोपहर 3:15 पर यह सुल्तानगंज वापस जाने के लिए चलेगी। झारखंड में 23 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज, 44 सक्रिय मामले। झारखंड में कोरोना दिन पर दिन कम हो रहा है। राज्य के 23 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मात्र 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के एक जिले में कोरोना का एक नया मरीज मिला है। राज्य में कोरोना के सक्रिय 44 मामले में सबसे अधिक 22 रांची में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार धनबाद से मात्र एक मरीज मिला है। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,146 हो चुकी है। इसमें से 44 सक्रिय केस हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्मी में दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे सरकारी स्कूल, इसका विरोध कर रहे हैं शिक्षक। क्या है मांग, जाने। गर्मी में झारखंड के सरकारी स्कूलों को दोपहर 1 बजे तक खोले जाने के आदेश का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 बजे छुट्टी मिलने के बाद बच्चों का घर लौटना काफ़ी नुकसानदायक होगा। झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद ने सरकारी स्कूलों को ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल से 30 जून तक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल खोलने का आदेश दिया है। शिक्षकों ने इस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा है कि इस महीने कुछ ही दिनों के बाद न्यायालय जरूर प्रातःकालीन हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चों वाला संस्थान 1 बजे तक खुला रहेगा। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस अवधि में बच्चों को स्कूल से छुट्टी देना किसी भी तरह सही नहीं होगा। उन्होंने इसके विरोध में शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। संघ इस आदेश में संशोधन की मांग करता है। पूर्व की तरह समय सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
शोभा यात्रा, बच्चों व बुजुर्गों के शामिल होने पर रोक। सरहुल की शोभा यात्रा में बच्चों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग शामिल नहीं हो सकेंगे। रांची जिला प्रशासन ने शरणार्थ समितियों को इस बारे में निर्देश दिया है। विभिन्न शरणार्थ समितियों के साथ हुई बैठक में डीसी ने सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की जानकारी देकर इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। सभी समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे 100 की संख्या में ही शोभा यात्रा निकाले। इतना ही नहीं, मिलन वाले स्थल पर यह संख्या 1000 से अधिक ना हो। इसके साथ ही शाम 6 बजे तक जुलूस खत्म करने को भी कहा गया है। झारखंड में जारी है गर्मी का प्रकोप, बाजार में बढ़ा कूलर एसी का डिमांड। झारखंड में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई त्रस्त है। चिलचिलाती धूप और लू के कारण हर कोई परेशान है। हालत यह है कि सुबह 9 बजे ही लोग धूप से बचने की कोशिश में लग जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है, जहाँ का उच्चतम तापमान 42.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री रहा। राजधानी रांची में भी गर्मी लोगों को झुलसा रही है। यहाँ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड में गर्मी के कारण हर कोई परेशान है। ऐसे में रांची के बाजारों में एसी, कूलर जैसी चीज़ों के डिमांड में काफ़ी वृद्धि हुई है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक सप्ताह के अंदर रांची के बाजारों में करीब 2000 एसी कूलर की बिक्री हुई है। मार्च महीने में रांची में पड़ रही भीषण गर्मी पर स्थानीय अनुरंजन कुमार बताते हैं कि ऐसी गर्मी रांची में नहीं देखी थी। अभी तो मई जून का आना बाकी है। अगले 3 साल तक स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 11 महीने के होंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा। यह शैक्षणिक सत्र 11 माह का होगा। अगले 3 साल तक 11 महीने के ही शैक्षणिक सत्र होंगे। 2025 से यह नियमित 12 माह का होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। JEPC की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार बासी ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक DEO और DSE को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहने की स्थिति में शैक्षणिक सत्र को अगले 3 साल के लिए विस्तारित किया गया है। 2022-23 का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा, जो 31 मई 2023 तक चलेगा। 2023-24 का सत्र 1 जून से शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2024 तक चलेगा। 2024-25 का सत्र 1 मई से शुरू होगा, जो 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इस तरह फिर 1 अप्रैल 2025 से शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत होगी। रांची की सड़कों पर 15 माह में 790 हादसों में 560 मौतें। रांची में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। यही कारण है कि इस साल जनवरी से मार्च तक 146 सड़क हादसों में 112 लोग जान गंवा चुके हैं, 42 लोग घायल भी हुए हैं। जबकि जनवरी 2021 से दिसंबर तक 644 हादसों में 448 लोग काल के गाल में समा चुके हैं और 339 घायल भी हो चुके हैं। इस तरह 15 महीने में रांची में 790 सड़क हादसों में 560 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती भी जारी है। जनवरी 2021 से दिसंबर तक जिला परिवहन पदाधिकारी ने 8141 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। वहीं जनवरी 2022 से मार्च तक 1416 DL सस्पेंड किए गए हैं। जिनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है वह नियमानुसार 3 माह तक वाहन नहीं चला सकते। गुमला में टायर ब्लास्ट के कारण एक की मौत। 10 चक्का वाहन के टायर में हवा भरने के दौरान हुआ हादसा, बगल में खड़े चालक की गई जान। झारखंड के गुमला शहरी क्षेत्र से सटे तिर्रा पेट्रोल पंप के समीप एक हादसे में घाघरा प्रखंड के लपसर निवासी केवल चिक बड़ाई के पुत्र सरवन चिक बड़ाई की मौत हो गई। दरअसल तिर्रा पेट्रोल पंप के समीप 10 चक्का वाहन के टायर में हवा भरा जा रहा था। इसी क्रम में अचानक टायर ब्लास्ट कर गया। टायर के जो बगल में चालक सरवन खड़ा था, जिससे मौके पर ही चालक की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की है। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच उपरांत चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। शनिवार को सदर अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे कई IPS। झारखंड कैडर के कई IPS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं। जैप 1 के कमांडेंट व रांची के पूर्व SSP अनीश गुप्ता के बारे में सूचना है कि वे CBI में जाएंगे। CBI में उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए नॉमिनेशन हो चुका है। राज्य सरकार के द्वारा कागजी कार्रवाई के बाद वह CBI में जाएंगे।
अवैध खनन में अफसरों की संपत्ति की हो जांच। बाबूलाल। धनबाद सहित अन्य कोयला खदान क्षेत्रों से अवैध उत्खनन मामले में भाजपा के नेता, विधायक दल व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ईसीएल के अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच व कोयला चोरी मामले में सीबीआई या किसी सक्षम एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल ने लिखा है कि अवैध उत्खनन के परिणाम स्वरूप हृदय विदारक मौत हो रही है। 2 फरवरी 2022 को 3 अलग अलग कोयला खदानों के धंसने से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग की मौत एक ही दिन हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 4 फरवरी 2022 को तीनों जो है कोलियरियों में हादसा वाले स्थान पर वह गए थे, जहां पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।